थोड़ा ऊपर करो माइक। उसके बाद इन्होंने कहा था यहाँ पे दोबारा शराब खाना तामीर नहीं होगा। बिल्कुल दिनों के बाद दोबारा इधर तामीर करने की कोशिश की गई थी। हमें पता लगा ये 12 करोड़ की जगह खरीदी। हमने कहा हम इस तरीके से लिए आपको शराब खाने की परमिशन नहीं देंगे, आपको कोई और कारोबार करना है आप भले करो, हमें कोई एतराज़ नहीं। शराब खाने के हम अपने इलाके के अंदर हमारे बच्चे मदरसे भी जा रहे हैं, हमारी बच्चियाँ स्कूल भी जा रही हैं, उनके ज़हन पे क्या असर पड़ेगा। तो हम आला इदारों से कहते हैं मेहरबानी करके इनका बिल्कुल लाइसेंस कैंसिल किया जाए। जो लाइसेंस लिया हुआ है हिंदू मोहल्ला कोर्ट के नाम से, हिंदू मोहल्ला नहीं सुखिया कोर्ट, यहाँ पे सर्वे करवाए गए। यहाँ पे मुसलमान की आबादी कितनी है और हिंदू की आबादी कितनी है। और अल्हम्दुलिल्लाह सुखिया कोर्ट के अंदर 6 मस्जिद है और कम से कम अयूब कोर्ट के अंदर भी 5 से 6 मस्जिदें अल्हम्दुलिल्लाह है। यहाँ पे टोटली मुसलमान आबादी है। तो बड़ा मेहरबानी करके इनका लाइसेंस बिल्कुल कैंसिल किया जाए, हमारे इलाके से ख़त्म किया जाए। इस हवाले से हम यही कहेंगे कि एक नासूर नौजवान नस्ल को तबाह करने वाला है। शराब किसी भी मजहब में जायज़ नहीं है और उसके अलावा दीगर जो भी मनशात यहाँ पर चलती है हमारी नौजवान नस्लों को तबाह करती है। और मनशात की शराब हर बुराई की ये जड़ है। अगर किसी को शराब के लिए पैसे नहीं मिलते हैं घर से चोरी करता है, किसी को हीरोइन के लिए पैसे नहीं मिलते हैं घर से चोरी करता है, डकैती करता है, तो हम समझते हैं मुआशरे की तमाम बुराइयों की जड़ ये शराब, ये हीरोइन, ये आइस है, करना पड़ेगा। तो मैं एहलियान इलाका को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि बड़ी हिम्मत करके आप लोग यहाँ पर निकले हैं। तमाम तंजीमों से वाबस्ता लोग, तमाम मज़ाहिब से वाबस्ता लोग, मैं समझता हूँ यहाँ पर हमारे मुसलमान होने के अलावा दूसरे लोग भी यहाँ पर हैं। तो हम तमाम लोगों को मैं ये भी गुजारिश करूँगा कि सिर्फ आज का मुजाहरा इसको बंद नहीं करेगा, इसके लिए हमने दोबारा निकलना है। हमने इदारों के दरवाजे में जाना है, हमने थाने के सामने जाना है, हमने एसएसपी के सामने भी जाना है और इसकी जड़ खत्म करके हमने दम लेना है। ठीक, क्या कहना चाहेंगे? 40 साल से कायम करदा शराबखाना खत्म हुआ, दोबारा तामीर की कोशिश की जा रही है, क्या हिकमत अमली है और क्या कहना चाहेंगे? इंशाल्लाह शराबखाना बंद हो गया है, इसमें कोई खुलने की उम्मीद नहीं है और न खुलेगा। अब ये ड्रामेबाजी हैं, ये अगर उनको शराबखाना खोलना है तो चाहे हिंदू मोहल्ला हो वहाँ पर खोल सकते हैं, हमारा कोई इतराज़ नहीं। लेकिन जहाँ 99% मुसलमान हो वहाँ अलाउ ही नहीं है, वहाँ पर अलाउ ही नहीं है। इलाके के मुस्तकबिल जो बच्चे हैं, जो आने वाले मुस्तकबिल के मेहमान हैं, उनका इस वक्त उम्मीद आप लोगों से है। क्या दोबारा इस शराबखाना अगर का दोबारा कायम होने की कोशिश की तो क्या आप लोग इससे बेहतर एक्शन लेंगे? इंशाल्लाह ताला हमारी लाशों पे खुलेगा। अगर ये खुला तो पहले लहू हमारा बहेगा, पहले लाशें हमारी गिरेंगी, उसके बाद खुल गया फिर मेरा मुस्तकबिल जाने और फिर बात। ठीक। नूरखान भाई क्या कहना चाहेंगे? 40 साल से कायम जो एक शराबखाना था, एक नासूर था इलाके का, हालिया इंक्रोचमेंट में ख़त्म हुआ, दोबारा तामीर की कोशिश की जा रही है, क्या कमेंट देंगे आप? जो पहले कायम था तो गैर कानूनी कायम था, इसको इजाज़त ही नहीं होनी चाहिए कि मुसलमान आबादी में एक शराबखाना हो। बहरहाल वो माजी है, गुजर गया। फिर हमारे मौला कमेटी सुखिया कोर्ट के जिम्मेदारान ने बाकायदे बैठ के बनिया के साथ मुज़ाकरात किए कि भाई आप अपना खर्चा, उसने बोला मैंने दुकान पे खर्चे किए हैं, मामला किए हैं, तो हमने इस मामले को पुरअमन तौर पर ख़त्म करने के लिए उसके मुँह मांगे पैसे उसको दिए गए कि भाई आप हमारे गुरबतों के गोद में दोबारा शराबखाना कायम नहीं करोगे। और उस वायदे पर एग्रीमेंट किया जो कि भी मौला कमेटी के पास मौजूद है। उसके बाद क्यों वो दोबारा तीन जगह पर उसके बाद कोशिश पता चला कि दोबारा ये बराबर में जगह है, भाड़े पहले मालकान था बेचारा बच्ची मरूम जिसका वो किराएदार था, उन्होंने उसको मना किया। हालांकि उस मरूम को भी उन्होंने काफ़ी लालच देने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह ने उसको ईमान किया कि मरने से पहले बेचारा अच्छा काम कर दिया कि शराबखाना बंद करा दिया। उसके बाद जब यहाँ पर उन्होंने कोशिश की तो हम लोग मौके पर पहुँचे कि सामने मस्जिद मदरसे के जो मोहतमीन थे वो भी पहुँचे और हम लोगों ने फौरी तौर पर शराबखाने का काम बंद करवाया। आज जो ये जमा हुए हमें पता चला कि हफीज़ भाई और जो दीगर मौला कमेटी के उनको प्रेशराइज कराया जा रहा है, उनको हरासा किया जा रहा है कि उन मामला की निगरानी न करें या उनकी क़यादत नहीं करें। मसला क़यादत का था, अगर पहले भी ये क़यादत होती 10 साल 20 साल पहले भी तो ये मामला हो सकता था। हर एक मुसलमान चाहता है कि बुराइयाँ ख़त्म हो,
ड्रिंक की आदत का मामला था। आज जब नौजवानों ने हिम्मत की तो आज इंशाल्लाह देखो आप पीपल्स पार्टी भी उनके साथ खड़ी हुई है, नूर लीग भी खड़ी हुई है, जमात इस्लामी भी खड़ी हुई है, यहाँ की दीगर सियासी समाजी तंजीमें भी आज नौजवानों के साथ खड़ी हुई हैं। और हम उन लोगों को कहते हैं कि वो अपने कानों से बैल निकाल लें। अगर वो समझते हैं कि हम यहाँ पर दोबारा शराब खाना बनाने में कामयाब हो जाएंगे तो ये मुश्किल है। तो फौरी तौर पर इन चीज़ों से दस्तबरदार होना चाहिए और दोबारा ऐसी जसारत करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। शराब खाना यहाँ के इसको पसंद ऐसे भी मुसायदे में यहाँ पे शराब खाना नहीं होना चाहिए। शराब जब कुरान ने शराब को हराम करार दिया है, शराब बेचना और किसको बेचेंगे? मुसलमानों को खराब करेंगे तो हम अपने बच्चों को खराब नहीं होने देंगे। इंशाल्लाह शराब खाना चलेगा। तो ये क्या कहना चाहेंगे? देखिए हुकूमत में ये कानून भी बना हुआ है, जहाँ मुसलमान की आबादी है वहाँ पर आप शराब खाना नहीं बना सकते। जैसे कि हिंदू के लिए कानून बना है, हिंदू आबादी होगी वहाँ पर आप मस्जिद नहीं बना सकते। तो क्या मुसलमान की आबादी में वो शराब खाना कैसे बना रहा है? ये बस गवर्नमेंट के जो है ना, इन्होंने लाइसेंस इनको जारी किया है या मुनासिब है, इनको इसकी मजम्मत करनी चाहिए, क्योंकि मुसलमानों के इलाकों में जो है ना ये शराब खाना जो है ना नहीं करना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको मालूम है कि इस हलके में पहला शराब खाना था जो कि बाद में रोड की नज़र हो गया था। अब दोबारा बाअसर अफराद के आशीर्वाद से यहाँ दोबारा यहाँ शराब खाना खोलने की मफहूम कोशिश की जा रही है। हमने शराब खाने के ऑनर से ये पूछा कि आप हमें लाइसेंस की कॉपी दें। पता चला कि ये सीताराम कोर्ट के नाम से इनको लाइसेंस इशू किया गया है। उन्होंने यहाँ हिंदू कम्युनिटी और हिंदू आबादी इसके ऊपर जाहिर की कि यहाँ हिंदू आबादी है, जबकि तमाम 99.9 मुसलमानों की आबादी है। आपसे एक सवाल है, ये 62 लोग कौन है? 62 लोग कौन है? इंशाल्लाह इसका हम पीछे कर रहे हैं। और मैं KHI न्यूज़ की तवज्जो से मैं उनको पैगाम देना चाहता हूँ कि आप जहाँ से भी फ़ोन कराएं, आपने मोहल्ला कमेटी के हाफिज़ भाई को जितनी भी धमकियाँ दे और कहीं से दें, अगर उनको कोई गिरफ्तारी की या उनके ऊपर कोई गैर अखलाकी हरकत उनके साथ की या कोई FIR दर्ज की तो हम आपका पीछा कहीं नहीं छोड़ेंगे। IG साहब से हम मुतालबा करते हैं, SSP साहब से मुतालबा करते हैं, DSP साहब से मुतालबा करते हैं कि खुदारा इन काली भेड़ियों को लगाम दे। ये काली भेड़ियों इलाके का अमल ख़राब कर रहे हैं। ये इन जो है इन लोफर लफंगों के साथ मिलकर इस इलाके के अवाम को तबाह बर्बाद करने की साजिश पे ठीक है। जैसे कि यहाँ पहले शराब खाना था और जो कि आवाम की ताकत से हमने ये शराब खाना ख़त्म किया है और लिहाजा जैसे कि बार-बार सागर भाई आरक्षी किया जाता है, हफीज़ भाई को प्रेशराइज किया जा रहा है जो कि उसको पैसों के ऊपर आ रही है। हम ये कहते हैं जो पैसों के ऊपर दे रहे हैं वो होश के नकल लें और इंशाल्लाह हम यहाँ शराब खाना नहीं बनने देंगे। जैसे कि वो लाइसेंस इन्होंने जो हिंदू लोगों को बनाकर हिंदू वोट बनाकर उन्होंने जो शराब खाना जो लाइसेंस लिया है, यहाँ पर हिंदू तो कोई भी नहीं है। यहाँ कोर्टों में यहाँ पूरे 97 के अंदर कोई हिंदू वोट नहीं है। लिहाजा हमारे तमाम ये नहीं है सुखिया गोड में, अय्यूब गोड, सुखिया गोड, नासी गोड, सैफल गोड कहीं भी हम नहीं खुलने देंगे। और इंशाअल्लाह ताला हम जो है ये पूरी आवाम की ताकत से इस शराब खाने को हम किसी एरिया के अंदर नहीं खुलने देंगे, क्योंकि यहाँ तमाम मुसलमान रहते हैं और हमारे बच्चे यहाँ पर जो ख़राब हो रहे हैं, यहाँ पर और भी काम हो रहे हैं। इंशाल्लाह हम उनको भी रोकेंगे। जो कि यहाँ चरस पाउडर भी आम हो रहा है, हम उनको भी रोकेंगे। इंशाल्लाह हम जो है शराब खाना नहीं बनने देंगे। थैंक यू।